नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस राज्य में जल्द ही लॉकडाउन होने जा रहा है। वजह तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से देश कितना ज्यादा त्रस्त हो चुका है। वहीं एक खबर ये भी है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। जी हाँ, इन सब की सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। इस राज्य में फिर लग सकता है कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना को काबू करने के लिए हाई कोर्ट ने जरूरी बताया। वही रिया ने दिए सवालों के जवाब, बोली मैं सुशांत के पैसों पर नहीं जीती थी। बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ने सरकार को इस बार 7 साल में सबसे कम सरप्लस ट्रांसफर किए। आगे जानेंगे इसकी पूरी खबर। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान, NRA परीक्षा के माध्यम से मिलेगी राज्य में सरकारी नौकरियां, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही में वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, और फिर आपको वहाँ पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी दबा देंगे तो आप चैनल पर आने वाली दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लगातार पाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32 लाख के पार हो गया है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 33,10,234 हो गए हैं, जिसमें 25,23,771 लोग ठीक हो गए हैं। तो 59,449 लोगों की जान चली गई। बात की जाए पिछले 24 घंटों की तो 67,151 मामले सामने आए हैं और 1,059 लोगों की जान चली गई। राहत की बात तो ये है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट हुई है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो गया। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज हो रहा है उनकी दर घटकर 22% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% रह गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना के एक वारंट ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली है। अधिकारी ने जम्मू स्थित वायुसेना कैंप में अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। मृतक का नाम इंद्रपाल सिंह है और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गोली लगने के बाद इंद्रपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम और कोविड टेस्ट होने के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इंद्रपाल सिंह के इस कदम के पीछे का मकसद मालूम नहीं है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस महीने जम्मू क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना के कर्मचारी की आत्महत्या की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 8 अगस्त को भारतीय वायुसेना के एक जवान ने उधमपुर जिले में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के लिए केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, राज्य सरकार में सभी पदों पर चयन एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार की नौकरियां सिर्फ स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होगी। सीएम ने कहा, अपने युवा बेटे बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। NRA द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी। यूपी में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। ये लॉकडाउन कम से कम 10 दिनों का होगा। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौतों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा,
सरकारी अमला सड़कों पर लोगों को बेवजह निकलने, बाजारों में भीड़ इकट्ठा न होने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करा सकने में नाकामयाब हुई। यही वजह है कि तमाम शहरों में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का कहना है कि कंप्लीट लॉकडाउन और उस पर सख्ती से अमल कराए बिना कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई कब रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करेगी, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं रिया चक्रवर्ती का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है जो उन पर अब तक लगते रहे हैं। रिया ने बताया, यूरोप की ट्रिप के जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लस्ट्रोफोबिया है। इसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोराफिनी, और उसके पास वो दवाई हमेशा होती थी। उसने फ्लाइट में जाने से पहले वो दवाई खुद ही ले ली थी। उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ा क्योंकि उसके पास पहले से ही वो दवाई थी। उन्होंने कहा, संभवतः वो हर फ्लाइट से पहले लेते होंगे। वहाँ पहुंचकर पहले हम पेरिस लैंड हुए। पहले 3 दिन सुशांत कमरे से निकला ही नहीं, जो मुझे काफी अजीब लगा कि क्या हुआ। वो बहुत एक्साइटेड था कि हम पेरिस जाएंगे ताकि कोई उसे नहीं पहचाने वहाँ पर, ताकि वो मुझे अपना असली अंदाज दिखा सके, जो उसका फन नेचर था कि मैं कितना फनी हूँ और मैं सड़कों पर भी चल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ जो वो इंडिया में नहीं कर पाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। इसकी झलक अब उनके हर सरकारी कार्यक्रम में मिलती हुई नजर आ रही है, जहां नीतीश अपने हर भाषण के दौरान कुछ न कुछ नई घोषणाएं करते हैं। सोमवार को उन्होंने शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में जहां शिक्षकों के लिए नियोजित शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई, वहीं लाखों शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में उनका वेतन बढ़ता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मदद से पढ़ाई कर रहे छात्रों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऋण माफ कर देंगे। इसके अलावा नीतीश ने सबको याद दिलाया कि कोरोना काल में शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न स्कीम जैसे यूनिफॉर्म, साइकिल, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन के तहत अब तक 2,832 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक विधवा महिला और एक दिव्यांग शख्स का सिर मुंडवाकर उनका मुंह काला किया गया और फिर उन्हें जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में परेड कराई गई। यह घटना बुधवार को कन्नौज में हुई। पुलिस ने बताया कि 37 साल की इस महिला के पति ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली, जिसके बाद 40 साल का ये दिव्यांग शख्स उसकी मदद किया करता था। दोनों में दोस्ती थी। पुलिस ने बताया कि हालांकि इनकी मित्रता से महिला के रिश्तेदारों को दिक्कत थी, जिसके बाद उन्हें अपमानित करने के लिहाज से उनके साथ ही शर्मनाक बर्ताव किया गया। पुलिस ने मामले पर एक FIR दर्ज कर ली है, जिसमें 8 लोगों का नाम दर्ज है। इन पर प्रताड़ना देने और दुख पहुंचाने जैसे कई आरोप लगे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि ये खबरें बहुत बाकी है अभी भी इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य में मौसम का हालचाल। मौसम विभाग के अनुसार आज ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में आज आंधी तूफान का भी अनुमान है। बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि देश के पूर्वी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। विभाग ने 26 अगस्त को ओडिशा और इसके अगले दिन छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। विभाग ने कहा कि ओडिशा में 25 से 26 अगस्त जबकि छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को भारी स्तर की बारिश का अनुमान है। तेल कंपनियों ने आज ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है। लगातार 6 दिन से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा था। आज पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। डीजल के दाम में इस महीने बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 81.73 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.39 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.24 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 84.73 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की ओर।
टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने खबर की पुष्टि की है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में टिकटॉक पर बैन होने की बात हो रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि या तो कंपनी अपना अमेरिकी बिजनेस बेच दे या ऐप बैन होगा। गौरतलब है कि केविन मेयर को 4 महीने पहले ही टिकटॉक का सीईओ बनाया गया था। इससे पहले वो डिज्नी में टॉप एग्जीक्यूटिव थे। केविन मेयर ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी बदल गया है। जो बदलाव करने थे मैंने किए, जिसकी जरूरत थी और जिसके लिए मुझे ग्लोबल रोल में रखा गया था। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी केविन मेयर के फैसले का सम्मान करती है। कंपनी की तरफ से भी ये कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में पॉलिटिकल डायनामिक्स बदले हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार अमेरिका में टिकटॉक ऐप पर बैन होने का डर है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि 90 दिनों के अंदर कंपनी अपने अमेरिका बिजनेस बेच दे। मध्य प्रदेश की विभिन्न कंपनियों में रात की शिफ्ट में काम करने संबंधी राज्य सरकार का आदेश अब लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार के इस बाबत भेजे गए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के सरकार के इस अध्यादेश को वापस कर दिया है। सरकार ने कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन अब जबकि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी है, राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटा नई अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम के तहत महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करना जरूरी नहीं होगा। राज्य सरकार ने जो संशोधित अध्यादेश जारी किया है उसके तहत अब प्रदेश में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की बाध्यता नहीं होगी। राष्ट्रपति के अध्यादेश लौटने के बाद से राज्य सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें महिलाओं के नाइट शिफ्ट में प्रावधान को हटा दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करते हुए अहम बदलाव किए थे। इनमें प्रमुख रूप से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान था। इस पर केंद्र की आपत्ति थी कि महिलाओं को सुरक्षा कारणों से नाइट की शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी आपत्ति के बाद राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश को वापस लौटा दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश में शामिल बिंदुओं पर आपत्ति को हटाते हुए संशोधित अधिसूचना जारी की है। देश में नीट जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश के विश्वविद्यालयों के 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो ये विद्यार्थियों के भविष्य से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा, कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि युवा और छात्र देश के भविष्य हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उनके करियर पर अनिश्चितताओं के बादल छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं के बारे में बहुत सारी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने अपनी कक्षा 12 की परीक्षाएं दी है और अब प्रवेश परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार है। पत्र में कहा, सरकार ने जेईई मेन और नीट की तारीखों की घोषणा की। परीक्षा आयोजित करने में किसी तरह की देरी से छात्रों का कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। हमारे युवाओं और छात्रों के सपनों और भविष्यों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न किया जाए। हालांकि कुछ लोग बस अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने और सरकार का विरोध करने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई ने इस बार यानी कि साल 2019-20 के लिए अपनी सरप्लस राशि यानी कि अधिशेष आय का केवल 44% ही केंद्र को ट्रांसफर किया। फीसदी के हिसाब से पिछले 7 साल में सबसे कम है। पूर्व वित्त सचिव एस.सी. गर्ग का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार यानी कि 19-20 के लिए अपनी सरप्लस राशि यानी कि अधिशेष आय का केवल 44% ही केंद्र को ट्रांसफर किया। गौरतलब है कि आरबीआई बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 जुलाई से जून के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को मंजूरी इसी माह दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।